गुड डे आफ्टर फेस्ट नाइट को मेरे साथ क्या हुआ ससुराल में। मेरे ससुराल की महिलाएं मुझे मेरी पहली रात के अनुभव के बारे में पूछने लगी। मुझे शर्म आ रही थी। यह कहानी सुने। कहानी के पहले भाग। फिसड्डी पति के साथ पहली रात में अपने पढ़ा कि मेरी शादी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे चिराग से हुई। पहली रात यानी सुहाग रात को चिराग ने मुझे नंगी करके गर्म किया, पर दरवाजे पर ही पसर गए। अब आगे द डे आफ्टर फेस्ट नाइट। सुबह जब आंख खुली तो चिराग मेरी चूचियां चूस रहा था। वह शायद फिर संभोग की इच्छा रखता था। उसने फिर रात की तरह मुझे पूरी तरह गर्म किया और मेरी भगनासा से स्खलित होकर तृप्त हो गया। अब तक मुझे लग रहा था कि यही संभोग है। हम दोनों नंगे होकर साथ नहाए और मेरे बदन के हर हिस्से पर चिराग अपना हक समझ के टटोलता। उसने बाथरूम में शावर के नीचे मेरी छूत में उंगली भी की। फिर तैयार होकर हम दोनों ने परिवार के साथ नाश्ता किया। मैं बताना भूल गई कि मेरे ससुर विधुर हैं और ताऊ ससुर भी विधुर हैं। ताऊ जी साथ वाले घर में ही रहते हैं। पुश्तैनी जमीन होने के कारण जब मेरे पति की दादी का देहांत हुआ तो घर में दीवार डालकर सबने खुशी खुशी बंटवारा कर लिया। चाचा ससुर ने अपना हिस्सा मेरे ससुर को बेच दिया और पैसे लेकर दूसरे शहर जा बसे। शादी पर चाचा रमेश और चाची रमा, उनके दो जवान जुड़वा बेटे मुकुल और मोहित भी आए थे और हमारे साथ ही रह रहे थे। उन दिनों दोनों लड़के तकरीबन 18 साल के थे, मेरे से सिर्फ 2 साल छोटे। ताऊ ससुर के दो बेटियां और एक बेटा है। तीनों ही बच्चे मेरे पति से बड़े हैं। मेरी दोनों बड़ी ननद, ताऊ जी की बेटियां, देश से बाहर रहती हैं, इसीलिए वे नहीं आ सकी। उनका बेटा अशोक, जो रिश्ते में मेरा जेठ होता है, वह अपनी पत्नी शारदा और दो छोटे बच्चों के साथ ताऊ जी वाले हिस्से में रहता है। मेरे ससुर की एक छोटी बहन भी है, रंजीता, जो रिश्ते में मेरे पति की बुआ लगती हैं। वे भी अपने पति सुरेश यानी फूफा जी के साथ आई हुई थी। उनके एक बेटे की अभी नई नौकरी लगी थी। वह मुझसे 2 साल बड़ा है। उनका दूसरा बेटा उन दिनों एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। वह मेरी ही उम्र का है। मेरे पति का एक सगा भाई सूरज और एक सगी बहन भी है। मेरे पति कक्कड़ परिवार में सबसे छोटे हैं। ऐसे में मैं घर की छोटी बहू थी। मेरी ननद अहमदाबाद में अपने ससुराल में रहती है। वह उन दिनों पेट से थी, इसलिए वह भी शादी में नहीं आ सकी। जब मेरी शादी हुई उन दिनों मेरे सगे जेठ सूरज की पत्नी ने मेरे जेठ से तलाक की अर्जी लगाई हुई थी। दोनों में एक साथ परिवार के साथ रहने के मुद्दे पर झगड़ा था। घर में औरतें कम होने के कारण अशोक की पत्नी शारदा और चाची सास रमा और बुआ रंजीता ही सारा काम देख रहे थे। जब मैं सुबह तैयार होकर बाहर आई तो सभी ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। डी डे आफ्टर फेस्ट नाइट शुरू हुआ। मैंने अपने ससुर, ताऊ जी, बुआ और फूफा जी के पांव छुए। जेठ जी भी फैक्ट्री पर जाने को तैयार होकर बाहर आ गए। ज्यों ही मैं अशोक और सूरज के पांव छूने के लिए झुकी तो उन्होंने मुझे पांव छूने को मना किया। बुआ जी ने बार बार कहा, तुम बड़े हो, तुम्हारी इज्जत करना उसका वधु धर्म है। सूरज जेठ जी कम बात करते हैं, पर जब भी करते हैं पते की करते हैं। सूरज, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। चांदनी, तुम ये दकियानुसी रिवाजों में मत पड़ो। बुआ जी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा और खाने के लिए बैठ गए। तब बुआ जी के दोनों बेटों ने मेरे पांव छुए। भले ही मैं उन्हीं की उम्र की थी, पर रिश्ते में मैं उनकी भाभी थी। अशोक जेठ जी भी बोले, हाँ बुआ, अब जमाना नहीं रहा। चांदनी हमारी हमउम्र है। पांव वगैरह छूने से रिश्ते बंद से जाते हैं। अगर रिश्तों में प्यार ही दिखाना है तो पांव क्यों छूने, गले लगाना चाहिए। क्यों छोटे पापा। ये कहते हुए उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और मेरी चूचियां उनके सीने में दब गई। सब ठहाका लगाकर अशोक की बात पर हंस दिए। अशोक जेठ जी मुझे ज्यादा हिलने मिलने वाले व्यक्तित्व के लगे। वे हंसी मजाक भी कर रहे थे। अशोक और सूरज दोनों साथ में बिजनेस संभालते हैं, अक्सर साथ ही आते जाते हैं। शारदा भाभी ने मुझे रसोई में आने का इशारा किया। मैं सबके बीच से उठकर रसोई घर में चली गई। वहां रंजीता बुआ और चाची सास रमा भी थी। मैंने रसोई में जाते ही पहले तीनों के पांव छुए। तभी रमा चाची ने पूछा, और बता, कैसी रही ब्याह की पहली रात? कुछ किया भी या बस शर्माते रहे एक दूसरे से? मैंने शर्माते हुए नजरें झुका ली। शारदा भाभी ने मुझे कोहनी मारी और कहा, क्या हुआ, पलंग तो नहीं तोड़ दिया कहीं? मैं, भाभी क्या आप भी? रंजीता बुआ ने संजीदगी से कहा, देखो बहू, सूरज का तो तुम्हें पता ही है।
जाने कब उसका मामला सुलझेगा। अब वारिस की जिम्मेदारी चिराग और तुम पर ही है। हम यह नहीं कह रहे कि जिंदगी के मजे मत करो, पर मजे करते करते जिम्मेदारी मत भूलना। यही एक अच्छी और संस्कारी बहू की पहचान होती है। बाकी कुछ मदद चाहिए हो या मन की बात बांटनी हो तो पड़ोस में है शारदा। इसे अपनी सहेली समझो। तुमसे बस 5 साल ही बड़ी है। हम सभी रिश्तेदार तो कल परसों में अपने अपने घर को चले जाएंगे। फिर इस घर को तुम्हें ही संभालना है। मैं जी बुआ जी, कहते हुए मैंने दोबारा बुआ जी के पांव छुए। बुआ जी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। रमा चाची और बुआ दोनों ज्ञान बांट के बाहर चली गई। शारदा, सुनो, आज तो तुमने बुआ और चाची के सामने मेरे पांव छू लिए। आगे से मत छूना। हम दोनों सहेलियों जैसी हैं। अच्छा सुनो, सच्ची सच्ची बताओ, कुछ हुआ या नहीं? अब तो चाची और बुआ भी नहीं है यहाँ। मैं शर्माते हुए धीमी आवाज में, भाभी जो होता है वो हो गया, अब बस मत पूछो कि क्या। कहकर मैं शर्माती हुई रसोई घर से बाहर आ गई। इस कहानी का पार्ट जल्दी ही आने वाला है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।